ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर आपका स्वागत करती हूं ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। CDS विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इसी क्रम में प्रदेश भर में शोक सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम पूर्व सैनिकों सहित वरिष्ठ नागरिकों एवं स्थानीय लोगों ने मौन रखकर विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पहले CDS विपिन रावत एवं उनकी पत्नी और अन्य 12 जवानों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई दुखद मृत्यु के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इस दौरान प्रदेश भर में तमाम जगह पर लोगों ने उनको नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च का आयोजन किया है। ये हमारे आर्मी ग्रुप जसपुर की तरफ से किया गया है, आर्मी परिवार ग्रुप, उसका मैं संचालन करता हूँ। मैं कैप्टन अब्दुल हफीज और यहाँ पे तकरीबन हम 400 परिवार हैं एक्स आर्मी ग्रुप के। उन सब के सहयोग से हमने उन जो ये शहीद हुए हैं उन सब की शहादत को याद करने के लिए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये हमने कैंडल मार्च का आयोजन किया। मैंने जब से टीवी चैनलों में ये खबर सुनी तब से मैं बहुत सदमे में हूँ। आघात लगा मुझे। हमने अपने एक ऐसे होनहार देश के लाल को खोया है जो पूरे विश्व के चौथे नंबर सेना के चीफ थे। उत्तराखंड के नहीं, पूरे देश, पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई आने वाले कई वर्षों तक होना नामुमकिन है। मैं उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और अन्य जो भी आर्मी के जवान थे उनके प्रति अपने और अपने पार्टी के और अपने परिवार के ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे प्रथम CDS विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी है हम लोगों ने और हमें बहुत दुख है इस बात का और भावनाओं से हम इस चीज़ को अपना कैंडल जलाकर प्रकट कर रहे हैं कि हमारे भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और हमारे देश को बहुत बड़ी एक हानि क्षति हुई है। इसमें हमारे और भी सैनिक शहीद हो गए और विपिन रावत जी की वाइफ भी इसमें शहीद हो गई हैं, ख़त्म हो गई। तो यही कहने का मतलब है हमारे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई शायद नहीं हो पाएगी। इसके लिए एक से एक युद्ध लड़ा, हमारी सीमाओं की रक्षा की और हमारी फ़ौज को एक अच्छा मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। हम इन्हें अपने आदर्शों में याद रखेंगे और हमेशा इनके आदर्शों पर चलेंगे। लालकुआं राजस्व के मामले में कुमाऊं की सोने की खान कही जाने वाली गौला नदी में खनन शुरू होने से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। इस बार वाहन स्वामियों ने अपने वाहन नदी में नहीं भेजे हैं। साथ ही वाहन स्वामियों का कहना है कि जब तक सरकार रॉयल्टी के दामों में कमी नहीं करती और उन्हें भाड़ा बढ़कर नहीं मिलता तब तक वह खनन कार्य में अपने वाहनों को नहीं भेजेंगे। गौला नदी से होने वाले खनन व्यवसाय से लाखों लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और रोजगार पाते हैं। साथ ही सरकार को भी भारी राजस्व मिलता है। मगर इस बार वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन नदी में नहीं भेजे जाने से सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं गौला संघर्ष समिति लालकुआं निकासी गेट के अध्यक्ष जीवन कबडवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गौला नदी में नंदोड़ नदी की लॉयल्टी 32 रुपए है, जबकि अन्य क्षेत्रों की नदियों की लॉयल्टी इससे काफी कम है। वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से भी वाहन स्वामियों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। वाहन स्वामियों को जब उनकी लागत का पैसा भी वसूल नहीं हो पाएगा तो वह अपने वाहन नदी में क्यों भेजेंगे। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले पर तत्काल हस्तक्षेप कर वाहन स्वामियों एवं खनन व्यवसाय से जुड़े मजदूरों के हितों का ध्यान रखकर काम किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा में 2 सूत्रीय मांग को लेकर NHM संविदा कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हमारा यह आंदोलन आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा।
के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि हम लोगों को कोरोना काल में हम सभी लोगों ने अपना कार्य पूरा किया है और अपनी जान को जोखिम में डाल के सारा काम पूरा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि और हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा ग्रेड पे जैसे हरियाणा सरकार ने ग्रेड पे लगाया है वैसे ही हम भी यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे हित के लिए यहाँ पे ग्रेड पे लगाया जाए और जो आउटसोर्सिंग है उसको बंद कर दें। अभी जुलाई के महीने में हम लोगों ने हड़ताल किया था, उसमें शासन ने कहा था कि हम आपकी सारी मांगों को मांग लेंगे, लेकिन पिछले 6 महीने होने के बाद भी अभी हमारी कोई मांग नहीं मांगी गई है। इसलिए हम अपनी 2 सूत्रीय पूर्व मांगों के लिए ही फिर से धरना पे उपस्थित हैं। सूत्रीय मांगे हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लोगों को रखा गया है इसको दूर किया जाए और हरियाणा की तर्ज पे हमारे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जो भी है वहाँ जो है HR पॉलिसी वो हमारे यहाँ लागू की जाए। अब आज की डेट में एक सम्मानजनक सैलरी आदमी नहीं पा रहा है NHM का। क्या आज की डेट में मुझे एक बात आप बताएं, क्या SDM हो चाहे DM हो, क्या 12,000 रुपये में 15,000 रुपये में वो अपना घर चला लेगा? जैसे कि हमारे पहले साथियों ने पहले भी पूर्व में बताया था कि 6 माह पूर्व भी हमने शासन से बात करी थी, उसमें से खाली हमें खोखले वादे करे गए थे कि हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन 6 माह के उपरांत भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई थी। हमारी सिर्फ 2 मांगें हैं। एक है कि हमारा जो ग्रेड पे है हरियाणा सरकार की तर्ज पे, क्योंकि वहाँ भी और यहाँ भी देखिए भाजपा सरकार है, तो दोनों जगह एक समान कार्य होना चाहिए। और दूसरा हमारा है कि जो हमारे जितने भी हमारे आउटसोर्स में हमारे संविदा जो कर्मचारी जो हैं उन सबको भी NHM के अंदर समायोजित करा जाएगा। हमारा देखिए पूर्ण ये विश्वास है कि हमारे जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसका। हरिद्वार वन विभाग के नए DFO धर्म सिंह मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता कर वन्य जीव और मानव संघर्ष को रोकना अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि हाईवे पर वन्य जीवों की मौत रोकने के लिए कॉरिडोर व अवैध खनन और वन संपदा की चोरी रोकने के लिए वन कर्मियों की गश्त बढ़ाई जाएगी। लोग जो मानव वन्य जीव संघर्ष है उसमें जो आम जनता है हरिद्वार की उसका आह्वान कर रहे हैं आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप भी वन और वन्य जीवों के मैनेजमेंट में प्रबंधन में हमारे सहभागी बने। और उस कड़ी में ही हम लोग एक विलेज प्रोटेक्शन फोर्स जो भी हॉटस्पॉट्स हैं वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के वहाँ पर गठित करने जा रहे हैं। इसमें प्राथमिकता तो वॉलंटियर्स को दी जाएगी जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड मैनेजमेंट में अपना इच्छा रखते हैं, क्योंकि वही अच्छा काम कर सकते हैं। और उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हुए एक तरीके से वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्विक रेस्पॉन्स टीम का काम करेंगे। और जो हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम पहुंचेगी डिवीज़न लेवल की, उससे पहले जो स्थिति है चाहे वो क्राउड कंट्रोल हो या एनिमल की यदि कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है तो उसको टैकल करना हो या प्रॉपर सूचनाओं का आदान प्रदान हो, कम्युनिकेशन हो। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में NHM के संविदा कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। वहीं NHM के संविदा कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को कांग्रेस PCC सदस्य सुनीता टंडा ने अपना समर्थन दिया और सरकार से NHM कर्मचारियों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। देखिए NHM कर्मचारी जो है अपनी 2 सूत्री मांगों को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाए और ताकि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। देखिए हम लोग NHM कर्मचारी पिछले 3 दिन से हड़ताल पे थे और हमने 10 तारीख से कहा था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम 10 तारीख से पूर्ण रूप से अनिश्चितकाल पे कार्य बहिष्कार करेंगे। तो आज हड़ताल पे हम लोग सब चले गए हैं और मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि हमारी मांगों को थोड़ा ज़रा ध्यान में रख के, हमने पीछे भी कई वर्ष पहले भी आंदोलन करा है और करते आ रहे हैं और आपके द्वारा आश्वासन काफ़ी दिया गया है। तो अब जो है हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें। हमारी सिर्फ 2 ही मांगें हैं, एक हरियाणा की तर्ज पे जो ग्रेड पे लागू है एक वो कर दिया जाए और 60 वर्ष तक हमारा सेवाएँ दी जाए हमारे। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।